नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, जैसे जैसे इंटरनेट बैंकिंग का ज़माना बढ़ रहा है तो पैसे का लेन देन का तरीका भी बदल रहा है। डिजिटल माध्यम से लोग पैसे का लेन देन करते हैं। ऐसे में अक्सर कई बार गलती हो जाती है। आप खूब चेक करते हैं, उसके बावजूद आपसे गलती हो जाती है और आप किसी गलत अकाउंट में अपना ट्रांजैक्शन कर देते हैं। आपको पैसा भेजना कहीं और होता है और आप गलती से किसी और के पास पैसा भेज देते हैं। तो ऐसे में समझ नहीं आता कि क्या करें। जो लोग 1500 रुपये गलती से कहीं ट्रांसफ़र कर देते हैं वो तो लगभग भूल ही जाते हैं कि उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन किया भी है। वो ये सोच लेते हैं चलो भाई गड्ढे में गए। और जो मोटा ट्रांजैक्शन करते हैं और वो अगर गलत बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है तो बड़ी समस्या होती है। तो दोस्तों, आरबीआई की नई गाइडलाइंस इसके ऊपर जारी हुई है, जिसमें इंटरनेट बैंकिंग यानी कि डिजिटल माध्यम से पेमेंट करने वाले लोगों की तमाम असुविधाओं को ख्याल में रखते हुए कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ मापदंड तय किए गए हैं। मैं आज इस मुद्दे पर बात इसलिए कर रहा हूँ, मेरे पास मेरे एक मित्र का मैसेज आता है। वो कमेंट्स में किसी वीडियो में कहता है कि उसने 1700 रुपये गलत ट्रांजैक्शन कर दिया, किसी गलत अकाउंट में उसने पैसा भेज दिया। तो दोस्तों, इसीलिए मैं ये सोच रहा था कि इसके ऊपर वीडियो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि ये समस्या किसी एक भाई की नहीं है। या तो आपने कभी इस समस्या को फेस किया होगा या फिर भविष्य में कहीं ना कहीं आप इसको फेस करेंगे, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है। कोई भी आदमी ज़िंदगी भर सही नहीं कर सकता, कभी भी गलती आपसे हो सकती है। तो भविष्य में आप भी अगर किसी गलत अकाउंट में अपना ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं जो आपको स्टेप बता रहा हूं वो आपको फॉलो करने हैं। आपका एक एक पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। हो सकता है उसमें थोड़ा समय लग जाए, पर आपका पैसा वापस आ जाएगा, इसकी 100% मैं गारंटी ले सकता हूं। दोस्तों, आरबीआई ने अभी कुछ दिन पहले ही अपनी गाइडलाइंस जारी किए हैं। उसमें स्पष्ट कहा है कि कोई भी शख्स अगर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कोई पेमेंट करता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है और वो गलती से किसी गलत अकाउंट में अपना पैसा भेज देता है, तो आरबीआई ने जो नई गाइडलाइन सेट की है उसमें आरबीआई ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है, अगर वो गलती से किसी अन्य के अकाउंट में पैसे भेज देता है तो उसका एक एक रुपया उसे मिलना चाहिए। और आजकल आप जब इंटरनेट बैंकिंग से ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके पास तुरंत एक मैसेज आता है, उसमें आपसे पूछा जाता है कि आपने जो ट्रांजैक्शन किया है क्या वो सही है। अगर गलत है तो इस नंबर पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। तो आपको तुरंत उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बताना है। अगर आप किसी पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से किसी को पेमेंट करते हैं और आपका पेमेंट वो गलत हो जाता है तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मान लो आपको 20,000 रुपये का ट्रांजैक्शन कहीं करना था, गलती से वो किसी गलत खाते में आपने वो ट्रांसफ़र कर दिया, तो आपको हड़बड़ाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका बैंक अगर आपके नज़दीक है तो तुरंत कोशिश कीजिए आप खुद अपने बैंक जाएं, वहाँ जाकर इसकी सूचना बैंक के मैनेजर को दें। उन्हें तमाम वो स्क्रीनशॉट्स, यूपीआई आईडी हो, मोबाइल नंबर हो, खाता संख्या हो, वो तुरंत उस अपने बैंक मैनेजर के साथ वो सारी चीज़ें साझा करिए। ठीक है। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं, आपकी बैंक शाखा दूर है, तो आप तुरंत कस्टमर केयर को फ़ोन कीजिए, उनसे अपनी शिकायत दर्ज करवाइए और अपने बैंक की ईमेल के ऊपर आप एक शिकायती पत्र लिखें, साथ में अटैच करें वो तमाम स्क्रीनशॉट्स। जिस खाते में आपने पैसा गलती से डाल दिया उसका यूपीआई आईडी, मोबाइल नंबर, नाम और खाता संख्या है तो वो भी। ये सारी चीज़ें आप अपने बैंक को ईमेल से तुरंत भेज दीजिए। ये सारा प्रोसेस आपने करना है अपने ट्रांजैक्शन करने के 4 घंटे के अंदर। यानी कि आप गलत ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको तुरंत पता चल ही जाता है थोड़ी बहुत देर में। तो कोशिश करिए जितना जल्दी हो सके, आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अगर आप 24 घंटे के बाद भी अगर जाते हैं बैंक में अपनी शिकायत करवाते हैं, पर उसमें हो सकता है थोड़ा समय लग जाए,
अब इसमें मतलब ऐसी परिस्थिति में पैसा वापस आपके अकाउंट में आएगा कैसे, ये डिपेंड करता है कि आपका खाता किस बैंक में है और आपने जिस नंबर पर जिस खाते में जो पैसा गलत ट्रांसफर किया है उसका खाता किस बैंक में है। इस चीज पर बहुत निर्भर करता है कि आपका रिफंड आपको कितनी जल्दी मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो ऐसे में अगर मान लो आपका SBI का खाता था, SBI के खाते से आपने किसी को पैसा ट्रांसफर किया, वो गलत हो गया और सामने वाले का खाता भी SBI में ही है, तो हो सकता है आपको आपका पैसा 24 से 48 घंटे के बीच वापस रिफंड मिल जाए, बशर्ते आपको इसकी सूचना तुरंत जैसे ही आपको मालूम हो जल्द से जल्द अपने बैंक को इसकी सूचना देनी होगी। अगर दोनों का खाता सेम बैंक में है तो आपका रिफंड आपको जल्दी मिल जाएगा। कई मामलों में ऐसा होता है कि आपने SBI से ट्रांजैक्शन किया, आपका खाता SBI में है और सामने वाले का खाता जिसमें आपने गलत ट्रांजैक्शन किया वो पंजाब नेशनल बैंक का है, PNB का है। तो ऐसे में दोनों बैंकों का आपस में टकराव भी हो जाता है। ऐसी स्थिति में वो बैंक PNB वाला जो बैंक है वो पूरा ये तय करेगा, चेक करेगा कि आपने जो पैसा डाला है क्या वो गलत डाला है, क्या वास्तव में आपने गलती से ये ट्रांजैक्शन किया है। ऐसे में कुछ लंबा समय भी आपको लग सकता है, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने। मामला कोर्ट में अगर जाता है तो हो सकता है आपको 1 साल भी इसको खींचना पड़ जाए, पर आपका पैसा आपको जरूर मिल जाएगा। कई स्थिति में आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। ऐसे मामले में भी आपको बाद में पता चलता है कि ये फ्रॉड हो गया, आपने इसको पैसे डाल दिए। तुरंत अपने बैंक को सूचित करें और उनसे कहें कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, किसी ने आपको बहका के धोखे में लेकर आपका पैसा आपसे ले लिया है, आपने ट्रांजैक्शन कर दिया है। तो बैंक कोशिश करेगा उसके अकाउंट को फ्रीज करवाने का, ताकि आपका पैसा वो निकाल ना सके। अगर आपका पैसा वो निकाल भी लेता है, किसी दूसरे बैंक अकाउंट में भेज देता है, तो उनके पास डिटेल्स होती है कि इसने किस अकाउंट में ट्रांसफर किया, उस अकाउंट को भी बैंक फ्रीज करवाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, RBI की जो नई गाइडलाइंस है ये इंटरनेट बैंकिंग पर लोगों के विश्वास को और बढ़ाती है। तो कभी भी आपके साथ इस तरह का फ्रॉड हो, मतलब इस तरह की घटना हो जाती है, आपने पैसा कहीं और भेजना था, गलती से कहीं और भेज देते हैं, तो बिना हड़बड़ाए सबसे पहले इसकी सूचना अपने बैंक को दें। अगर कोशिश करें विदिन 4 आवर में अगर आप दे सकते हैं तो अपने बैंक को सूचित कीजिए। अगर आप नज़दीक हैं तो कोशिश कीजिए आप खुद वहाँ प्रेजेंट होकर अपनी समस्या, अपनी जो शिकायत है वो दर्ज करवा सके। अगर अपनी बैंक से आप दूर हैं तो अपने बैंक को ईमेल कीजिए, तमाम वो स्क्रीनशॉट, तमाम वो डिटेल्स, उस खाता संख्या, उसका नाम, उसकी UPI ID, मोबाइल नंबर जो भी आपके पास है वो अपने बैंक की ईमेल ID पर आप मेल कर दीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आगे से आपका कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन गलत जगह पे हो जाता है तो आप बिना हड़बड़ाए मैंने जो स्टेप्स आपको बताए हैं वो फॉलो करेंगे तो आपको आपका पैसा तुरंत जल्द से जल्द रिफंड होने की पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों, मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस जानकारी को अपने मिलने वाले लोगों के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और जो भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे विशेष अनुरोध है कि आपको इस तरह की डिजिटल मामलों से जुड़ी जानकारियां फ्रॉड्स अलर्ट यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली है। इसलिए आप अभी हमारे यूट्यूब चैनल फ्रॉड्स अलर्ट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें, ताकि जो भी सूचना या जानकारी हम अपने चैनल पर डालें तो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।